के बैठ जाओ। अरे जब पीछे वाली बैठ जाओ, वापस भी बैठे, वहाँ पीछे वाली बैठ जाओ, 3 जी जाओ, जाए बैठ जाओ। अब लेट आओगे तो जगह इतना उतना मिलेगी, 5 मिनट पहले आ जाए करो, है ना। चलो कल हम लोगों ने बात करी थी, हम लोग कल बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन पर, ठीक है। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आज जरा गौर से सुनना। और मैंने तुमसे कहा था कि आज अब्सेंट मत होना आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में अब्सेंट होने का मतलब है कल भी आने से कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। अब दिख रहा हुआ है सही। चलो कल हम लोगों ने बात करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रक्षेप्य गति। कल मैंने तुम्हें 6 टाइप बताए थे प्रक्षेप्य गति के। कल मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको 6 प्रकार बताए थे कि 6 प्रकार की होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आप लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कल रिवर बोट वाले कितने में करे क्वेश्चन, कितने ना है, दुनिया ने करे कितने ना है, 2 क्वेश्चन नहीं हुए। तुम आपसे कितने नहीं हुए बच्ची, हैं 7 नहीं हुए। अच्छा, ये तो क्लास हमारी गलत पड़ गई है। संध्या को होती तो आराम से उठाकर पढ़ा देते हैं ना, तो हमें बायोलॉजी की होती है। अच्छा 7 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए ना। चलो आप ऐसा करना, जो 7 क्वेश्चन नहीं हुए, हमारा नंबर तो है आप पे, आप व्हाट्सअप कर देना, हमारा नंबर है आप पे, हैं व्हाट्सअप कर देना हमको, ठीक है। हम सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। सही, या अभी बता देंगे, बच्चे बता देंगे तभी बता देंगे। चलो हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। मैंने कहा था प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति क्या है, कल मैंने तुम्हें बताया था इसके 6 प्रकार होते हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ 4 पढ़ने हैं और 2 से कोई वास्ता नहीं। उन 4 में जो पहले के 2 हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट के जो 2 हैं उनसे आज तक नीट ने क्वेश्चन नहीं पूछा, जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछे। लेकिन इस बार कुछ भी कर्म हो सकते हैं, क्या पता जेईई मेंस उठा के उससे क्वेश्चंस पूछ ले, इसमें भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहला प्रकार था प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सबसे पहला प्रकार था, हम लोग पहले हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ कल जल्दी जल रही है, सही कह रहे हैं। बहुत हो गया इसमें, ठीक है। आप सही देखो, ये जो मोशन है ये मोशन कहलाएगा मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल से आंसर, ये मोशन में ना पहला तरीका जाता है। मैंने 6 तरीके बताए थे, 6 तरीके में से ये कौन सा तरीका है, पहला तरीका ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जैसे मान लो यहाँ पर किसी बंदे ने एक गेंद को जैसे इसने यहाँ से देखो, यहाँ से ये गेंद फेंकी और गेंद जाने के बाद में यहाँ पर ये लगे, ये बास्केटबॉल बोलते हैं ना, बास्केटबॉल है, इस यहाँ पर फेंकी उसने और ये बास्केटबॉल में जाके लगी। जब ये बास्केटबॉल में गई, अब तुम जरा सोचना, सर इसने इस चीज को यहाँ पर जो इसने थ्रो किया है, बच्चों देखो यहाँ पर जो इसने थ्रो किया है, इसने यहाँ से थ्रो किया है,
इसने यहाँ से किया है ये थ्रो। अगर इसने ये यहाँ से थ्रो किया है तो इधर वेलोसिटी मैंने क्या बोली, u, यही तो बोली है। अब देखना, अगर कोई भी चीज किसी एंगल पर फेंकी जाए, मान लो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल से जो इसने एंगल बनाया उसको मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। तो इसको मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूँ। एक कंपोनेंट अगर मैं थीटा की तरफ इधर आऊंगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा। अगर मैं इधर जाता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग जितनी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करेंगे उसमें हम लोग ये मानेंगे एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। जो हवा का प्रतिरोध है वो है ही नहीं, हवा का प्रतिरोध नहीं है। अगर हवा का प्रतिरोध नहीं है, जरा सोचना सर, ये जो यहाँ पर जो ये गेंद जा रही है, देखो यहाँ से ये जो गेंद जा रही है इस रास्ते पे तो जा रही है, जो गेंद ऐसे रास्ते पर जा रही है इसकी दो चीजें हैं, एक तो ये जा रही है आगे और एक ये कहाँ जा रही है, ऊपर। कोई भी चीज ऊपर कब तक जाती है, जब तक उसका जो वेग है, ऊपर की जो वेलोसिटी है वो क्या नहीं हो जाती, जीरो। जैसे ही उसकी वेलोसिटी जीरो हुई फिर कहाँ आएगी, नीचे। अब जरा इसमें सोचना सर, जैसे ही इसने यहाँ से थ्रो किया तो वर्टिकल वेलोसिटी मेरी क्या थी, u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का काम है कि ये किसी भी वस्तु को कहाँ ले जाएगी, आगे, और वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब है कहाँ ले जाएगी, ऊपर। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अरे सर, ये कोई चीज ऐसे ऊपर जा रही है, एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब देखो गेंद ऊपर जा रही है और साथ में आगे भी जा रही है। अगर गेंद ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है तो गेंद इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, अब इससे ऊपर जाने की नहीं, वेलोसिटी जहाँ जीरो हो गई उससे ऊपर नहीं जाएगी, फिर कहाँ आएगी, नीचे। लेकिन ये नीचे इधर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसे आगे की ओर कौन ले जा रहा है, u cos थीटा। तो ये आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस मोशन को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले मैंने आपसे कहा, मेरे पास में ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है। कोई भी मेरे पास प्लेन मतलब धरती है, धरती है। इस धरती पर मैंने किसी चीज को इधर की ओर मान लो u वेलोसिटी से फेंका, जैसे मैंने अभी बताया था, ऐसे मैंने u वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका है। अगर मैंने किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंका है और ये जो चीज है ये देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये कैसी जाएगी, बिल्कुल सीधी। अगर तुम किसी को ऐसे, तुम मान लो ऐसे तुम तीर चलाओ तो ऐसा थोड़ी नहीं वो सीधे जाके आसमान में छेद कर देगा, वो क्या जाएगा, वो कुछ ऐसे घूमते हुए जाता है। इसीलिए अभी देखो आम का सीजन गया है, जामुन का सीजन गया है। आप लोगों ने जिसने आम या जामुन तोड़े होंगे, तुम लोग कभी भी गौर करना, आम कहीं लगाए और तुम ऐसे मारो तो वो कभी आम टूटता ही नहीं है। आम कब टूटेगा, जब तुम जहां लगा है उसके ऊपर मारो, जहां लगा है उसके कहां मारो, ऊपर, तब आम टूटे। देखो कैसे, एक बार सोचना, जैसे मान लो यहां पर ये लगा हुआ है आम, ठीक है, ये आम लगा हुआ है। अब तुम क्या करो, तुम देखोगे, तुम कुछ ऊपर मारो, यहां पर मारो, देखो यही तो सीधा है, तो ये जो चीज है ऐसे जाके ऐसे जाएगी, ठीक है, तब आम पर लगेगी, तब तुम्हारा आम टूटेगा, ठीक है। अगर तुम सीध ऊपर मार रहे हो देखो तभी आम टूटता है, इसीलिए तुम लोगों से आम नहीं टूटते हैं कभी, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। जरा देखना सर, मैंने इधर जो वेलोसिटी दी थी वो क्या दी थी, u, ये एंगल क्या था, थीटा, इधर क्या हो गया, u cos थीटा, इधर क्या हो गया, अच्छा, u cos थीटा का क्या काम है, आगे ले जाना। u sin थीटा का काम क्या है, ऊपर ले जाना, यही तो काम है, ठीक है सर। अब एक बात और ध्यान रखना, u cos थीटा, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। हिंदी में बोल देंगे
क्षैतिज वेग, क्षैतिज जो क्या है बेटा, u cos थीटा, जो पाथ से लिखा है, पाथ में कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा यही रहेगा। ठीक है, जैसे सब्जी, जैसे देखो जब वस्तु यहाँ पहुंची होगी तब भी तो हॉरिजॉन्टल होगी, तब भी हॉरिजॉन्टल क्या रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर भी क्या रहेगी, यहाँ भी क्या रहेगी, ये कभी बदलने वाली नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षैतिज वेग, क्षैतिज। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी की। वर्टिकल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वेग। ठीक है बेटा, देखो प्रारंभिक वेग ये था, ये कभी चेंज होने वाला नहीं, लेकिन प्रारंभिक अगर मैं ऊपर की ओर देखूंगा, प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या लिखते हैं, u बाई, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u बाई। देखो इनिशियल मेरा कितना है सर, u sin, ये है। अब देखो u sin थीटा कहाँ जा रहा है, ऊपर, लेकिन जो चीज ऊपर जाएगी उस पर हमारी धरती हमेशा और हमेशा एक फोर्स लगाती है, जिसे धरती अपनी ओर खींचती है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा और हमेशा लगेगा। तो अगर ये चीज ऊपर जा रही है तो इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस पर फोर्स नीचे लगेगा तो इसकी गति में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी, धीरे धीरे कमी आएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी गति जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और जहां जीरो के बराबर होती है उसी को हम लोग हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैंने तुमसे कहा बेटा ये हो गया, अब तुम जरा सोचना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, मान लो मैं यहाँ पर ऊपर गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखो आगे भी जा रहा हूँ और ऊपर भी, मैं यहाँ गया, मैंने कहा मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, टी लगा। अब देखो प्रारंभिक वेग हॉरिजॉन्टल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की, वर्टिकल प्रारंभिक वेग कितना है, u sin थीटा। ठीक है, और कोई चीज ऊपर जा रही है तो त्वरण कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, क्या लगता है, g। अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो हम एक्सेलरेशन लेते हैं माइनस g, क्या लेते हैं, और कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तब क्या लेते हैं, प्लस g लेते हैं, चलो ठीक है। मैंने कहा बताओ t समय बाद ये जो वेलोसिटी है b बाई, ये कितनी हो जाएगी, तो आफ्टर t टाइम वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। देखो वर्टिकल वेलोसिटी, मुझे क्या पता है, समय, मुझे क्या पता है, प्रारंभिक वेग, मुझे क्या निकालना है, अंतिम वेग। मोशन की 4 इक्वेशन होते हैं, उन 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन यहाँ लग पाएगी जिसे हम बोलेंगे b = u प्लस। सर बाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ बाई ले लिया। सर फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है t टाइम बाद, इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, u sin थीटा। ऊपर जा रहा हूँ नीचे लेके, ऊपर जा रहा हूँ तो माइनस, ऊपर जा रहा हूँ तो माइनस g इंटू, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी मेरी आई वो आई u sin थीटा माइनस g। वर्टिकल वेलोसिटी कितने समय बाद, t समय बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी आई वो क्या आई, u sin थीटा माइनस gt। निकाली कैसे, b = u प्लस at से। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, ऊपर जा रहा हूं तो नीचे लगेगा माइनस g इंटू टी। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, आफ्टर t टाइम कौन सी वेलोसिटी हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी। थोड़ा उतारिए उसका, अगले बढ़ाएंगे, थोड़ा उतारा, वर्टिकल वेलोसिटी। जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ
जल्दी से करो फटाफट। क्लास में हमारा मालिक उतार लिया। एक पत्थर को इधर से छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद सबसे टकराने के बहुत सारे पत्थर गहराई सबसे पहले तुम जोड़ समय निकालो, जोड़ समय, ठीक है, जोड़ समय, जोड़ समय, बता लिया। चलो, तो ये मेरी कौन सी वेलोसिटी आ गई? वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा था जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो कभी चेंज होने वाली नहीं है, हमेशा की हमेशा। तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारी क्या रहेगी? u sin थीटा माइनस g। चलो ठीक, अब तुम जरा देखना, मैं इसी में बात कर रहा हूँ, इसी चीज में हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज तुम जरा समझो कि सर मेरा यही तो मेरी हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसे मैंने मान लिया h मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट मान लिया। अब तुम देखना, मुझे बताओ, हाईएस्ट पॉइंट ये वर्टिकली तो है, वर्टिकल को चलने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वर्टिकल ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? u sin, समझ में आ गई? कौन जिम्मेदार है? u sin थीटा। अब देखना बेटा, और वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। सही है। अब तुम देखो, अगर मैं एक इक्वेशन ये वाली लगाऊं, b² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है, मोशन की कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। सर फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है? 0। इनिशियल कितनी है? देखो u sin थीटा, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर जा रहा हूं ना, ऊपर जा रहा हूं तो बेटा क्या लगेगा? माइनस। ऊपर जा रहा हूं तो लगेगा यहाँ पर माइनस, एक ही जगह g, ठीक है। कितनी हाइट ऊपर गया हूं मैं? h मैक्सिमम, h। देखो अब इसको इधर लाऊं तो ये क्या हो गया? 2g h मैक्सिमम, यहाँ क्या हो गया? u² sin स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं h मैक्सिमम की वैल्यू निकालूंगा तो u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये किसका फॉर्मूला आया? h मैक्सिमम, ठीक है। कि ये कितनी दूरी, अगर किसी को मैं थीटा डिग्री एंगल पर फेंकूं, थीटा डिग्री एंगल पर फेंका, u वेलोसिटी से फेंका, तो वो अधिकतम कितनी दूरी जाके गिरेगा? वो u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये किसका फार्मूला हो गया? h मैक्सिमम।
एच मैक्सिमम का, ठीक है। ये एच मैक्सिमम निकालेंगे, फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर रेंज निकालेंगे, फिर हम प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस निकालेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जल्दी निकालो। निकाल लो, निकालिए सब तो समय जो समय तो आओ उतार लिया एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम उतार लिया। अब देखो एच मैक्सिमम के बाद बेटा देखो सर, एच मैक्सिमम के बाद में मैं कहूं टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का मतलब होता है फ्लाइटिंग, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का मतलब होता है उड्डयन का। क्या होता है? उड्डयन का, हिंदी में बोलते हैं उड्डयन का। टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का मतलब है कितनी देर ये हवा में रहा, कितनी देर ये हवा में रहा। अब तुम जरा सोच लो कितनी देर हवा में रहा। बेटा जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, बराबर समय लगेगा। जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में, तो मैंने माना यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने समय कितना माना t1, t1 माना। यहाँ से यहाँ तक में भी कितना लगेगा t1, अरे जितना यहाँ जाने में उतना ही। तो टोटल टाइम ऑफ पीरियड को मैं कैपिटल T को मैंने क्या ले लिया 2t1, कितना ले लिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे यहाँ से यहाँ तक जाने में t1, यहाँ से यहाँ तक आने में, अरे यहाँ से तुम किसी चीज को फेंको, जितना टाइम ऊपर आने लगा है उतना ही ठीक है, जितना ऊपर जाने लगा उतना ही नीचे। तो इसी प्रकार समझो जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का t1, यहाँ से यहाँ तक का t2, ठीक है। और तुम समझ में आ रहा हो, दिक्कत मत रही हो, खाली फार्मूला रटने बस, मतलब याद करना है, ठीक है, याद करना है। अब देखो सर जी, हियन पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल कितनी हो गई। ऐसा फार्मूला, ऐसी इक्वेशन लगाओ मोशन की जिसमें अंतिम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम हो। अब मोशन की पहली इक्वेशन लगाओ, v = u प्लस का टाइम है ना, क्या प्रारंभिक वेग है, क्या अंतिम वेग है, तो बस रख दो v = u प्लस। अब सही देखो अंतिम वेग क्या हो गया 0, प्रारंभिक वेग क्या था u sin थीटा प्लस ऊपर जा रहा है ना तो माइनस का g और समय क्या आ गया t1। इसको इधर लाओगे तो g t1 बराबर क्या हो गया u sin थीटा, तो t1 क्या आ गया u sin थीटा अपॉन d। तो टोटल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बस, अरे सर जी 2 sin थीटा अपॉन ये होता है टाइम ऑफ, ठीक है। देखो बेटा ये u sin थीटा अपॉन g आया, मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालूंगा तो t = क्या कर दूं 2t1 कर दिया, ठीक है। t1 की वैल्यू आई थी u sin थीटा, तो ये क्या हो गया 2u sin थीटा अपॉन g है बेटा, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। g की वैल्यू तो सबको पता है ना 9.81, लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेटली करके कितना लेंगे 10 लेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली करके हम इसको 10 लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टाइम पीरियड, ठीक है, कि कितना टाइम पीरियड लगा, ठीक। उसके बाद में हम बात करेंगे रेंज की। रेंज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग परास, रेंज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परास, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेंज की करेंगे।
बता लिया? बता लिया? इसे आप करो इधर वाले को। अब हम बात करेंगे बच्चों रेंज की। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की। रेंज को हिंदी में बोलते हैं परास। अब तुम मुझे बताओ रेंज क्या है? रेंज ये है, ये जो दूरी है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सही है, रेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, अब पीछे बताओ, ये पीछे की दोनों बेंच हैं, बताओ बेटा रेंज कहाँ है? अरे यही तो रेंज है, ये वाली। तो आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वही तो ले जा रही है। ऊपर कौन ले जा रहा है? u sin थीटा। अच्छा बेटा ये जो r है ये एक प्रकार की दूरी नहीं है, r एक प्रकार की क्या है? दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल होगा, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सर दूरी कितनी है मेरी? r। चाल कौन जिम्मेदार है? कौन सी चाल जिम्मेदार है? u cos थीटा इनटू टाइम। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? यही तो t लगा, यही तो समय लगा यहां से यहां तक जाने में। बेटा देखो जब तक ये हवा में था तभी तक तो इसे आगे की ओर ले जा रहा था u cos थीटा। तो हवा में ये कब तक रहा? t तक। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी क्या है? u cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर u cos थीटा ऐसे ही रहने दूं, t को लिखूं, t को क्या लिखूंगा? u sin थीटा अपॉन g। तो देखो यहाँ पर देखो u और u क्या हो गया? u स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर ये आया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन। बेटा चाहे ऐसे फार्मूला याद कर लो, ये वाला ही कि u स्क्वायर बराबर u sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन। ये वाला मैं इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंगल आ जाता है 60 डिग्री। सही है, एंगल क्या हो गया? 60। तो तुम्हें साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू पता है? वैल्यू पता है, ठीक है। नहीं तो ये फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला, ये कौन सा होता है? साइन 2 थीटा अपॉन। ठीक है, अब मान लो एंगल मैंने 60 डिग्री दिया और 60 दूनी कितनी गई है? 120। अब तुम्हें साइन 120 की वैल्यू नहीं पता, बात समझ आ रही है? क्योंकि तुमने याद नहीं करी है, फिर तुम फंस गए। तो इसीलिए ये वाला याद कर लो, ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला याद कर लो, थीटा की वैल्यू फटाफट रखो और हमारे लिए किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेंज की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि परास कितना होगा, कि परास कितना होगा। ठीक है, इसको उतारना। एक मिनट, ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला हो गया? रेंज का। ठीक है, ये रेंज का। अब देखो कोई चीज तुमको दूर फेंकनी है, कोई चीज हमको दूर फेंकनी है और हमें ताकत तो उतनी है। जैसे तुमने देखा होगा जैवलिन थ्रो, हमारे नीरज चोपड़ा जो थे हरियाणा के, वो सिल्वर मेडल लेके आए थे ओलंपिक में। हाँ, लास्ट टाइम तो सिल्वर लाए। ठीक है, तो सिल्वर मेडल लेके आए थे। अब जरा सोचना भाई, बंदा तो वही है, ताकत भी उसमें वही है। कोई भी बंदा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि लो जो पत्थर को फेंकी लो, तुम पत्थर को मान लो तुमने फेंको 50 मीटर, अब मैं कहूँ अगली बार में तो तुम 200 फेंक दोगे? नहीं, ताकत तो तुम्हें होती है। सही, ऐसे उसमें भी ताकत होती है। तो उसकी फेंकने की तो वेलोसिटी वही है, फेंकने की वेलोसिटी जेवलिन को वही है, मतलब लगभग उसी वेलोसिटी से वो फेंकता है, यानी कि यू उसकी क्या मान लूं? कांस्टेंट। ठीक है, तो जो रेंज है वो किस पर डिपेंड कर जाती है? थीटा। ठीक है, अगर वो थीटा को किस एंगल पर फेंके कि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, या तुम भी किसी को फेंको तो कितनी दूर फेंको?
कि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे तो वो एंगल कौन सा होता है 45। हॉरिजॉन्टल से अगर तुम 45 डिग्री एंगल पर अगर किसी को फेंकोगे वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। लेकिन जो नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था गोल्ड जिसमें सिल्वर मेडल मिला था, उनका एंगल लगभग 35 डिग्री था। कितना था? लगभग 35 डिग्री। अगर वो 35 डिग्री से ऊपर चले जाते तो क्या पता इंडिया को गोल्ड ही मिल जाता, समझे। 35 से 45 के अगर सबसे परफेक्ट क्या है एंगल 45 डिग्री, लेकिन वो 45 पर ना फेंक के कितने पर फेंक पाए? 35 पर, ठीक है, 35 पर फेंक पाए। अगर वो 35 से क्या पता 41-42 पर फेंक देते तो इतनी दूर जाके गिरता तो जो पाकिस्तानी जो गोल्ड मेडल लेके आया था क्या पता हमारा उसके पार निकल जाता, हमको गोल्ड मेडल मिल जाता। ओ उसकी नहीं पता, हम दूसरों की जान के करते हैं, हम अपनी जान के नहीं पता नहीं, क्योंकि क्या 105 है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, 100। अरे नीरज चोपड़ा ने पता नहीं कितना फेंका था, 82, 84, 85 फेंका था सिर्फ। उसने 100 कुछ फेंका था, नहीं उसने शायद 98, 94, 95 फेंका था नीरज चोपड़ा। उसने 100 कुछ फेंका था, जो पाकिस्तान का था उसने 100 कुछ फेंका था, 100 कुछ था, 101 था, ऐसे कुछ था, ठीक है। चलो ये उतार लिया, ये उतार लिया। अब देखो बच्चों, अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, बेटा देखो, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए देखो रेंज का फार्मूला क्या होता है बच्चों? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन v। अब देखो अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैं किस एंगल पर फेंकूं, तो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और साइन की अधिकतम जो वैल्यू होती है, साइन की या कॉस की अधिकतम जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। अब हमने देखा साइन 1 जो वैल्यू होती है वो होती है सर साइन, वो साइन 90 की। साइन 1 वैल्यू किसकी होती है? साइन 90 की। साइन से साइन गया तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को 45 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं तो वो अधिकतम दूर जाके गिरे, ठीक है। कितनी डिग्री पर फेंकें? 45 डिग्री एंगल पर अगर हम किसी चीज को फेंकें तो वो अधिकतम दूर जाके गिरती, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने 35 पर फेंका था, यही गलती कर बता के आना चाहिए, 42 पर फेंको हैं। वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं 45 पर फेंकने की, लेकिन 45 पर फेंक ही नहीं पाएगा। लोग ये कहते हैं 34 से 36 के बीच में फेंका था उसने, तो इसीलिए मैंने 35 बता दिया तुम लोग। जब उसने गोल्ड मेडल लिया था ना ओलंपिक में, पहले उस कोरोना काल के बाद की बात थी, ठीक है। तो मैं नीट पढ़ा था, तो मैंने सारे टाइम पे क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों को। मैंने कि इसने गोल्ड मेडल लिया है, क्या पता नीट वाले क्वेश्चन डाल दें, जितने प्रोजेक्टाइल के थे, वेलोसिटी, ये वो सब बता दिए थे, लेकिन उसने पूछा ही नहीं। नीरज चोपड़ा के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। बच्चे बच्चों को पढ़ने का काम है, पढ़ेंगे। हो गया, इसे खत्म कर दूं मैं, इसे खत्म कर दे रहा, ठीक है, खत्म कर दे रहा हूं, उसको खत्म कर दूं। अब देखो 3 भाग में लिखवाएं, ज्यादा ना 3 लिखवाएं, ठीक है। पहलो H मैक्सिमम को फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम पीरियड का फार्मूला 2u साइन थीटा अपॉन g। टाइम रेंज का फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो हर जगह है, अगर 2 नहीं हो इसका मतलब कहूँ ना कहूँ गलती है ना। देखो 2 है, देखो रेंज को h को फार्मूला H मैक्सिमम u स्क्वायर
ये नीचे 2 है, रेंज में हियन 2 है, टाइम पीरियड में 2u sin थीटा अपॉन, ठीक है। 2 तो हर किस्म में है। अब देखो बेटा, फॉर मैक्सिमम रेंज तुम बोले सर अगर तुमको मैक्सिमम रेंज लेनी है तो थीटा को मान कितना हुए 45, थीटा का मान हो 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 45 दूनी 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या रह गया यू स्क्वायर अपॉन। अब सर जी जो तुमने क्यों लिखवा, जो इसलिए लिखवा हुआ कि जो ये इसलिए लिखवा है कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन में कह दिया जाए कि किसी भी बंदे ने मैक्सिमम रेंज पर किसी चीज को फेंका, तो वहां पर कौन सा फार्मूला लगाओगे यू स्क्वायर अपॉन जी, सिर्फ यू स्क्वायर अपॉन जी। अगर मैक्सिमम रेंज पर कह दे कि किसी भी बंदे ने मैक्सिमम रेंज पर किसी चीज को फेंका है तो सिर्फ फार्मूला लगेगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी ये लगेगा बस, ठीक। उतार लिया। डाल दिया जाए। डाल दें, ठीक। चलो अब अगली बात करते हैं हम लोग, है ना। देखो बच्चा लोग, अभी तुम बोले, अब तुम बताओगे, मैं लिखूंगा, ठीक है। बोलो इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, ठीक है, सही है। अब मान लो कोई भी चीज जब जा रही है तो रास्ते में भी तो उसकी वेलोसिटी होगी, रास्ते में भी वेलोसिटी, ठीक है। बच्चों इधर देखो, मान लो जब वो t समय में पहुंची, t समय में मान लो वो यहां पहुंची, t समय में वो यहां पहुंची, अगर वो यहां पहुंची तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो इधर की ओर होगी, जो कुछ भी मान ली मैंने v, क्या मान ली। अब बताओ मुझे, अब बताओगे तुम लोग, ये पूरी रो बताए, पूरी रो बताए, यहाँ वेलोसिटी सर क्या होगी, ये वेलोसिटी u cos, अरे जो कभी नहीं बदलती, u cos ऊपर की ओर कितनी होगी, ये रो है u sin, बहुत अच्छे, u sin थीटा, u sin 1 2, बताओ ना क्या होगी, है 0 तो हाईएस्ट पे होती है,
जीरो तो हाईएस्ट पे होती है ना, हैं? कौन सी मतगणना चल रही थी? तुम तो लड़की भी नहीं रुकेगा, ये बहन चाची ये बोल रही थी कि बाकी अम्मा आन दे दो वही फूटेंगे। बोलो ठीक है बेटा। टी टाइम बाद जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? डी वाई होती है, यू साइन थीटा माइनस ये होती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा, लेकिन टी टाइम बाद कितनी बचती है? यू साइन थीटा माइनस। अब देखो जो भी तुमने फेंका है, ना तो वो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, वो तो इधर जा रहा है ना। अगर वो इधर जा रहा है तो अगर मैं वेलोसिटी को वेक्टर के टर्म में लिखूं तो ये आई वाला टर्म प्लस का माइनस का? अरे बोलो प्लस का है तो u cos थीटा आई। ये वाली टर्म किसकी है? प्लस की माइनस की? अरे बोलो प्लस की। तो u sin थीटा माइनस gt इंटू ये वेलोसिटी आ गई। अगर इस वेलोसिटी का तुमसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, मैग्नीट्यूड का मतलब है आई और जे के टर्म में ना हो। अगर आई और जे के टर्म में ना हो तो क्या करते हैं हम लोग? कल बताया था मैंने, अंडर रूट आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है। ये आता है। अब चीजें सुनो और चीज, ठीक है सर जी। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया वेलोसिटी का, हम लोग निकाल लेंगे। अब तुम कहो सर जी जाओ को खोलो, तो खोलते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज सुनो बेटा, एक बार बताओ, जब ये टी टाइम बाद यहाँ है तो ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा होगा। क्या ये एंगल थीटा के बराबर होगा? नहीं, थीटा के बराबर। तो ये एंगल मैंने क्या मान लिया? अल्फा। क्या मान लिया? अब तुम देखना, इसको मैं इधर लाके लिख रहा हूँ, जरा देखना, इसको इधर लिख रहा हूँ बेटा। इधर क्या है? b, इधर क्या है? u cos, इधर क्या है? u sin थीटा माइनस ये एंगल क्या माना? अल्फा, ठीक है। अब बताओ मुझे ये एंगल क्या होगा? तो देखो बेटा, एंगल अगर तुमको कभी भी निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अरे एंगल अल्फा था तो क्या लिख लिया? tan अल्फा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सजी देखो, जाके सामने लंब, जय तो लंब हो, वो जाके सामने जय लंब है और आधार जय तो है। तो लंब की दिशा में कौन सी वेलोसिटी है? तो लिख दो u sin थीटा माइनस अपॉन बेस में कौन सी है? इतना एंगल बना रहा हो। अगर उस समय तुमसे एंगल पूछा जाए कितना एंगल बना रहा होगा टी टाइम बाद? किससे? हॉरिजॉन्टल से। कहां से एंगल है ये? हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ये एंगल है। और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा? तो u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, इतना एंगल बनना है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से। साइन बटे कॉस tan होता है, लेकिन ये अगर तुम अलग अलग करोगे तो u से u कट जाएगा, ही हो जाएगा tan थीटा माइनस gt बटे u cos थीटा। भाई जाओगे तो नीचे लिखोगे फिर, ठीक है, बना सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम किससे बनाया है मैंने? ये हॉरिजॉन्टल से। टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल से जो वेलोसिटी है वो हमारी है, ठीक है।
कल को बायोलॉजी तैयार कर रहे हो हैं? करे रही हो बायोलॉजी तैयार। सबसे स्कोरिंग है ना। अरे तुम IIT के होते तो मैं कहता हूँ मैथ मत करो, केमिस्ट्री मत करो, फिजिक्स करो। IIT में स्कोरिंग फिजिक्स है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पता रहता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। हाँ, काय को मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है मैग्नीट्यूड। बता लिया। नीट और IIT पढ़ा रहा है 10 साल हो गई मुझे लगभग पढ़ाते हुए। 2015 से पढ़ा रहा हूँ। 2015 से लगभग 10 साल हो गए। और बहुत बच्चे को पढ़ाया, बहुत बच्चे लगते हैं। फिजिक्स तो ऐसी हो गई है, तुम पहले चैप्टर से स्टार्ट करो और लास्ट चैप्टर तक ऐसे ही पढ़ाते हो, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहो, ऐसे ही पढ़ाते रहो। किताब देखने वाला कोई टीचर होता है? किताब से देख के पढ़ाएगा तो फिर पढ़ाना ही क्या, फिर तो तुम भी नहीं पढ़ा दोगे। किताब से अगर पढ़ाना है, जैसे मैं नोट्स बना के लाऊं यहाँ पर, ठीक है, और नोट्स ऐसे खोलूं अब फिर नोट्स को देख के लिख रहा हूँ, तो वो तो तुम भी पढ़ा दोगे। तुम आ जाओ, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ा दो। बता लिया? ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। खत्म कर दूं इसको? बेटा एक चीज, कुछ चीजें और लिख लो। प्रोजेक्टाइल मोशन में सर जी, अगर हम कोई भी चीज मेरी ऐसे चलेगी तो ध्यान रखना, जैसे मैंने तुमसे कहा, अगर मैं यहां से किसी चीज को डालूं, यहां से छोड़ा, जिस वेलोसिटी से टकराया उसी वेलोसिटी से छोड़ूंगा तब भी उतनी ही ऊंचाई तक जाएगा। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है तो फेंकते समय जो एंगल था, टकराते समय भी वही एंगल, हॉरिजॉन्टल से वही एंगल होगा। फेंकते समय जो वेलोसिटी थी, टकराते समय भी वही वेलोसिटी होगी। ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते समय वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी टकराते समय होती है। ठीक है, तो सेम वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाए, कुछ क्वेश्चन में सबसे पहला मैंने तुमसे पूछा क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम A पॉइंट टू, बेटा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A से B में प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, किससे फेंका? U से। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम को बोलते हैं संवेग। ठीक है, संवेग में परिवर्तन क्या होगा? अब जरा देखना, संवेग में परिवर्तन। सर संवेग में परिवर्तन का सीधा फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, संवेग में, संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। क्या होता है? P फाइनल माइनस P। ठीक है, और बेटा मोमेंटम P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर होता है mv। मान लो मैंने किसी चीज को यहां से फेंका था जिसका मास कितना था?
m। अगर मैं इसको सर दो भागों में डिवाइड करूं तो u इधर हो जाएगा u cos थीटा, u इधर हो जाएगा u sin थीटा। अब ये किससे टकरा रहा है? जमीन से। अरे जमीन से टकरा रहा है तो टकरा रहा है तो एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी, तो जो इधर वाली वेलोसिटी है तुम बोले कभी चेंज ही नहीं होती है। u cos, इधर थीटा भी था, इधर थीटा नहीं है तो ये वाली क्या हो जाएगी? u sin। जब बात समझ में नहीं, जब तो आएगी जब। देखो बेटा अगर कोई चीज ऐसे गिर रही है, जो एंगल का है थीटा, जो वेलोसिटी क्या है ये, तो इधर वाली क्या हो जाएगी? u cos थीटा। क्या इधर थीटा है? नहीं, तो इधर क्या हो जाएगी? u sin थीटा। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रखूं सर pf यानी कि mb फाइनल माइनस nb, दोनों में m क्या ले लिया तो b फाइनल माइनस b। अब सर देखो इनिशियल वेलोसिटी जब मैंने फेंका था मेरी यही तो थी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी यही थी। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मेरी कितनी थी? तो इधर था u cos थीटा i और ऊपर था क्या था? u sin थीटा j। अब मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूँ। टकराया यहाँ टकराया तो हॉरिजॉन्टल क्या है? u cos थीटा i और वर्टिकल क्या है? u sin थीटा, लेकिन किसका j? क्योंकि माइनस का नीचे की ओर है। कहाँ की ओर है? अब मैं अगर इसमें रखूं सर m ऐसे ही, b फाइनल, इसमें से जब इसे घटाऊंगा, ठीक है, चारों घटा दो, u cos थीटा i, u sin थीटा माइनस j माइनस, अब इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान करना, अब इधर लिख दे रहा हूं माइनस u cos थीटा i, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस u sin थीटा। देखो बेटा ये प्लस का है, ये किसका है? और ये भी माइनस का, और ये भी देखो, अरे ये माइनस का नहीं है, प्लस माइनस, ये भी माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का 2u sin थीटा इंटू, या माइनस अगले ले आओ, माइनस का 2mu sin थीटा इंटू। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज इन मोमेंटम का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, ये बराबर का साइन है, कुछ और समझो, ठीक है, बराबर। ये फार्मूला होता है माइनस का 2mu sin थीटा इंटू जी। ठीक है, कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ तो उसका फार्मूला। क्योंकि देखो ये चेंज होता नहीं है, यही दोनों चेंज होते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आप बताओ पीछे दोनों बहने, रेंज का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर आप बताओ कि पीछे वाले रेंज का फार्मूला क्या होता है? आप किस बताना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन तुम तीनों बताइए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड
तुम बताओ चारों एच मैक्सिमम को भाग बताओ एच मैक्सिमम को भाग आप बताइए जाओ सब गलत बोल गया ठीक है। आप बताओ चारों टी टाइम बाद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? आफ्टर टी टाइम अगर किसी चीज को हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से थीटा डिग्री एंगल पर थ्रो किया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर क्या किया गया है? थ्रो। किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से, ठीक है। अब तुम्हें बताना है टी टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। इसे रफ कर दूं, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा ए जब पूरी लाइन बताओ टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा? tan थीटा बराबर या tan थीटा या tan अल्फा कुछ ले लो, क्या होगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उठा लिया, रफ कर दूं? चलो काइनेटिक एनर्जी को फार्मूला, गतिज ऊर्जा का फार्मूला है 1/2 mv, सही है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब तुम मुझे एक बात सोचो कि सर जी इन्होंने काइनेटिक एनर्जी कहाँ पहुंची है? मैक्सिमम। क्या ये मेरी मैक्सिमम हाइट होती है? सर मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो। सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बचती है? हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल क्या होती है? यू कॉस थीटा। अब ऊपर वाली का ही गई जीरो, तो एक है बची, आगे की ओर क्या बची? यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो टोटल वेलोसिटी है वो भी तुम्हारी क्या बची? अरे ऊपर वाली तो जीरो है, ऊपर वाली क्या है? जीरो। तो सिर्फ यही तो बची, क्या बची? यू कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी में 1/2 m, इस b स्क्वायर की जगह हम लोग लेंगे यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन से पॉइंट पर? हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो है 1/2 mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ ए तुम खड़े हो जाओ, नाम क्या है आपका? हाँ खड़े हो जाओ। अंश, अंश बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फार्मूला। कितने लोग सोच रहे हैं कि ये सही बता रहे हैं?
तुम्हारा कोई समर्थन ही नहीं कर रहा है। आप बताओ, या तो आप सही हो या ये सब गलत है, या आप गलत हो ये सब सही। ठीक है, चलो बैठो, आप बताओ। हाँ, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, इसे उतार लिया। अभी नहीं हुआ, ना बता रहा है ये, ना बता रहा दिक्कत मत है, नहीं घबराया रहता है। उतार लिया, अब उतार लिया, सही। देखो ही ना याद करने हैं, कहूँ जाकर ना ही ना याद करने हैं, ठीक है। हाँ भाई, रेंज का फार्मूला अपॉन, और मैक्सिमम में क्या ही जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन एच मैक्सिमम टाइम पीरियड 2u sin थीटा अपॉन टी टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस, सही है। टी टाइम बाद नेट वेलोसिटी u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू नेट वेलोसिटी जाए, ठीक है। टी समय बाद नेट वेलोसिटी जाए, टी समय बाद कितनों एंगल बना लोगे तो tan अल्फा हॉरिजॉन्टल एंगल है तो, ठीक है। u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos, सही है। जल्दी से 2 मिनट में सब याद करो, फिर पूछूंगा याद करने का। इनसे एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, जो साल आओ, पिछली साल आओ, बहुत से पिछली साल आओ, हर साल आते क्वेश्चन, ठीक है। याद कर ले लो, वहाँ पे नंबर है सबसे पहले। कल हमने बकस दो, आज बकस दो, आगे ना बैठा रहा हूँ आपको, हैं। हो गए याद? 2 मिनट तो हो गए। अब देखो बच्चों, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जैसे ये फार्मूला तुम आज यहीं पर मैं तुम्हें याद करा के भेजता हूँ। जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ वो चीज़ तुम्हें यहीं पर याद करा के भेजता हूँ घर पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी फार्मूला कुछ लिखवाया तुम्हें कि तुम्हें यहाँ पर तो याद रहेगा, वो बात अलग है तुम शाम को भूल जाओ, ठीक है, या अगले दिन आके भूल जाओ। तो अगले दिन याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर तुम्हें क्लास में याद हो जा रहा है और तुम घर जाके भूल जा रहे हो, या अगले दिन भूल जा रहे हो, या 4 दिन बाद भूल जा रहे हो, तो ये कमी किसकी है? आप लोग भूलने नहीं बता लिया, कह रहे भूलना नहीं। सबको सिग्निफिकेंट फिगर खूब आती, अब भाई पूछ लूँ तो वही ना बताए मेरी आदमी को। सिग्निफिकेंट फिगर सबको आती ना, आती नहीं है, जाकी उठती है, जाकी उठती है, सब आती, आदमी को ना बताए। क्यों तैयारी ना करी, रफ कर दो इसको, खत्म।
खत्म। ये ठीक। अब बताओ जिसका सबसे पहले नंबर लगना था, बताओ बेटा। ठीक है, कोई एक फार्मूला बता दे बिना देखे, कोई एक फार्मूला। यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, किसका फार्मूला है ये? हैं? आप बताओ पीछे बेटा, कॉर्नर बिल्कुल लास्ट में। नाम क्या आपका? नाम बताओ पहले। बैठे रहो बैठे रहो। हाँ बताओ जरा थोड़े। अर्पिता, अर्पिता नाम है? अच्छा अर्पिता बेटा बताओ। हमारी क्लासमेट थी एक अर्पिता, बहुत पढ़ने तेज, पहले बाके बार इतने 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 जाए बाबू से छोटे हैं, लड़का कट होते हैं ना वो बात है ना ना, बहुत दूसरी थी। ठीक है, मैं पढ़ो बहुत तेज, पढ़ाई करो, मेहनत करो। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं लड़कों से, ऐसा नहीं है। मेरी क्लास की जो टॉपर थी ना, मेरे क्लास की जो टॉपर थी वो, उसे तो हम ये मानते थे ये कंप्यूटर से भी तेज है। वो इतनी तेज थी कि तुम अपनी तुम्हारी जो किताब है ना डीसी पांडे मैंने बताई, जा किताब तुम बाहर दे दो और वहाँ से जा कहते कि सवेरे तेरो पेपर है, और वहाँ से पहले वन को गुना पड़ी होती है किताब। ठीक है, सवेरे तेरो पेपर है तो 100 में से 100 नंबर लाती भाई से, इतनी तेज पढ़ में। मतलब बात, कोई क्वेश्चन अगर गलत कर देती एग्जाम में तो टीचर को डाउट हो जाता कि कहूँ मुझसे तो गलती नहीं हो रही, इससे गलती नहीं हो सकती। और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थी हमारे क्लास की। चलो हाँ, तो फार्मूला बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। अर्पिता खड़े हो, खड़े हो अर्पिता। अर्पिता आप बताओ हमें, आप बताओ बेटा, टी टाइम बाद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? नहीं बताओ, आप बताओ कॉर्नर में ले लो, टी टाइम बाद वेलोसिटी का फार्मूला। जोर से बोलो, जोर से। u cos थीटा 2 cos थीटा इंटू जी, तो किसों को फार्मूला है? ठीक है, आप बताओ बोलो पीछे बीच में बताओ। u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, और तुम्हारी पड़ोस वाली बहन बता दूंगी, बैठे बैठे बता दे करो बेटा, बैठ जाओ, बैठे बैठे बता दो, खाने भी खड़े हो तो थक जाओ तुम लोग। बता दो तुम्हें टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? कितने ऐसे हैं जिन्हें सब फार्मूला याद है, कहते मुंह जमानी कॉम्बिनेशन है। हाथ खड़ो करो। अबे जो पढ़ाए हैं, अबे जो लिखवाए हैं, ये सब अबे जो लिखवाए, अबे जो लिखवाए कहते याद हैं। फिर से याद ना रहे तो याद करो, फिर से याद करो, फिर से याद करो। लास्ट वाला याद है तो याद करो ना, लास्ट वाला, लास्ट वाला लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखूं, लिखा हुआ है। हो गए यार, गिनती के 4 फार्मूला हैं, ठीक है यार? बताओ गुरु, तुम बता दो। हाँ ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला तो एच मैक्सिमम का फार्मूला। आपने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी तो बताया,
हाँ बता। हो गया यार? हाँ बोला कुछ पूछने ये जो फार्मूला है ना, जब हम इधर देखो, रेंज यू से फेंको, हियन से हियन तक गए, तो जब रेंज को फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन एच मैक्सिमम हाइट को फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हियन से हियन तक टाइम ऑफ फ्लाइटिंग को फार्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद में अगर मैं कोई t समय में यहीं पर ही हूँ, t समय में यहाँ पर हूँ, तो जो वेलोसिटी का फार्मूला u cos थीटा i प्लस u साइन थीटा माइनस gt इंटू जे। जो यहीं पर ही हूँ तो हॉरिजॉन्टल से जितना कोण बना रहा हूँ, जो कितना है बेटा, अल्फा, तो tan अल्फा बराबर u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos, ठीक है, सही है, याद ही गए। अब किसको तीनों याद ही गए? अरे संख्या बढ़ाओ, याद ही गए, चलो ठीक है। बता रहे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बस u cos थीटा रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रह जाती है सर? ठीक है, चलो जितना हो गया उतना हो गया, बाकी कल याद रखेगा, ठीक है। कल अपन सुनेगा सारे ये, ठीक है, ये सारे कल याद कर लियो, ठीक है ना। तो मैं इधर बाहर से कोई लड़की पकड़ूंगा और लड़कियों को उससे घूमने लगवाऊंगा, क्योंकि मैं देवियों को मारता नहीं हूँ। सही है, सही है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी लड़की को ना तो कभी गाली दी किसी भी प्रकार से, ठीक है, और ना कभी किसी को अपशब्द कहा, और मारना तो बहुत दूर की बात है। और ये मेरे जीवन का एक प्रण है, प्रतिज्ञा है कि मैं कभी किसी लड़की कोई, हाँ जैसे मेरी हाँ बहन होगी तो क्या, वो कूट दे, बहुत तेरे कुटे कूट देती है, और क्या करें, अब तो बहनें बड़ी बड़ी हो गई, अब नहीं मारती ऐसा। तो एक चीज़ है, ये जैसे मेरी IITs में गर्ल्स थी, तो IITs में लड़कियां क्या होती हैं, वो बात करते हैं, फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे से, तो वो थोड़ा एक एब्यूज़ कर देती थी, ऐसे बुलाते, जैसे लड़के एक दूसरे को बुलाते नहीं, एक आम भाषा होती है, वो तो बस आम भाषा होती नहीं होती है। इसी प्रकार से गर्ल्स, वहाँ पर गर्ल्स भी बुला देती थी लड़कों के लिए। फिर मैंने लड़कियों से कहा, मैंने कि देख बहन, मेरे लिए तू गाली मत दिया कर। बोले क्यों? मैंने देख तू तो दे देती है, मैं दे नहीं सकता, इसलिए तू मुझे मत दिया कर, ठीक है। हमारी बात आपस में तुम कितना कुछ करो, अब उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वही था। क्योंकि मेरे क्लास में 5 लड़कियां थी, मेरे IIT में 5 लड़कियां थी, और 5 में से लड़कियां तो थी नहीं, वो मतलब लड़कियां नहीं थी, मतलब कोई भी एक भी ढंग लड़कियों वाला नहीं, वो मार ऐसे और ऐसे और पूरी तरीके से कतई मस्त रहे, सब मस्त रहते थे, मस्त। तो वही है। और आप लोगों से भी मैं बात बोल रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में तुम्हें सफल होना है, अगर गर्त में जाना है, ठीक है, बर्बाद होना है, और अगर सक्सेस होना है, तो पहली चीज़ ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, चाहे बाप तुम्हारे शराब पीते हो, ठीक है, चाहे बाप तुम्हारे कुछ कर रहे हो, ज़मीन बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बाप ही होता है। बाप अगर समझे, फादर, हमारी साइड में बाप बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मैं किसी से बाप बोल देता हूँ तो कहता है लो तुम ही उल्टो बोल रहे हो। तो कुछ जगह एरिया होते हैं ना, वहाँ पर बाप बोलते हैं फादर से। तो अपने फादर और मदर की हमेशा रिस्पेक्ट करना ताउम्र, पूरी ज़िंदगी का। और दूसरा गर्ल्स की और औरतों की हमेशा इज्जत करो, ठीक है, हमेशा कामयाब रहोगे। नहीं तो
आप अपने एटमॉस्फेयर में देखो बच्चों, सुनो, आप अपने एटमॉस्फेयर में देखो, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है वो घर बर्बाद है। चाहे कितना ही पैसे वाला हुआ वो गर्क में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जिस घर में औरत की या लड़कियों की इज्जत होती है वो घर हमेशा सुखी रहता है। ठीक है, भैया भैया आपस में कितने लड़ो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। लेकिन ना अपनी कभी बहन पे हाथ उठाओ और ना किसी की बहन पे हाथ उठाओ, ठीक है। हमेशा तो जिंदगी भर सुखी रहोगे, अदरवाइज पतन निश्चित है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले पढ़े। तो आज 2 सीख तो ले ली ना। बेटा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, हम लोग किसकी बात करेंगे अब? प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, ठीक है। कल ये सारे फार्मूला याद करिए, कल इसके फटाफट खाली क्वेश्चन, कल मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, खाली क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, लास्ट में छोटा सा टॉपिक और पढ़ा दूंगा, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। अभी जो मैंने इक्वेशन बनाई थी पूरी फिर से वही है। ये जो दूरी है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज, ठीक है। ये जो एंगल है इसे क्या बोल दिया? थीटा। इधर वेलोसिटी u, ठीक है। बस अब क्या दिक्कत है? इधर हो गया u cos थीटा, इधर हो गया, सही है सर। अब मान लो बच्चे जरा सोचना, सोचो, अभी थोड़ी देर देख लो फिर लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। एक बार जरा सोचना सर, मान लो अब कोई भी मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, मान लो वो यहाँ पहुँच गया सर, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये बेटा हाईएस्ट पॉइंट ये, ठीक है। कहीं यहाँ पहुँच गया, जहाँ वो यहाँ पहुँचा अगर मैंने यहाँ से डॉट डॉट लिया, ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने क्या मान लिया? x। और ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने क्या मान लिया? y। अब तुम लोग समझना, ऐसे ओरिजिन होता था, ये मूल बिंदु, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट x, y है, इसका मतलब क्या है? ये दूरी क्या है? x, और ये दूरी क्या है? y। उसको क्या बोलते हैं हम? x, यही तो बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो गए? x, हो गए। अब देखना बेटा, x कौन सी डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल। y कौन सी डिस्टेंस है? वर्टिकल। x हॉरिजॉन्टल और y कौन सी है? वर्टिकल। चलो अब हम लोग अगले बात करते हैं। सर अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मुझे बताओ अगले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? u cos थीटा। मान लो यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा? तो 4, दूरी बराबर 4 गुणा, अरे हिन से हिन तक मान लो बेटा कितना समय लगो? t लगो। तो आगे कौन ले जा रहा है? u cos थीटा। तो x दूरी बराबर 4 और गुणा समय। अब मैं अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूं तो क्या आ गया? x अपॉन u cos थीटा। अब मैं बात करता हूँ वर्टिकल डिस्टेंस की। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है सर? y। तो मुझे एक इक्वेशन पता है, मोशन की सेकंड इक्वेशन, गति की दूसरी समीकरण जो थी s बराबर ut प्लस हाफ at, ठीक है। अब देखो बच्चों कितनी दूरी चला मैं? वर्टिकल में y दूरी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? तो u साइन थीटा इंटू t प्लस, ऊपर जा रहा हूँ ना, कहाँ जा रहा हूँ? ऊपर। बेटा ये ऊपर जाता हूँ तो माइनस 1/2, एक ही जगह gt, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में देखो बेटा, अगर मैं t की जगह ये वैल्यू रखूं तो y बराबर u साइन थीटा, t की जगह क्या रख दिया? x अपॉन
u cos थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो बेटा टी की जगह ये वैल्यू रख दी। अब देखना u से साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा और साथ में x। यहाँ पर सर जी कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखना बेटा अब इस इक्वेशन को मैं कैसे चेंज करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं कैसे चेंज करता हूँ। देखना जरा, मेरी ये बाई हो गई, ये क्या हो गया मेरा बाई। बाई बराबर क्या है tan थीटा इंटू एक्स माइनस ये। अब जरा सोचना सर हम लोग कैसे चेंज करेंगे हैं? अच्छा जो 2 रहेगा सर जी, जो 2 रहेगा ठीक है। अब देखना सर जब हमें याद करने, जब हमें कुछ नहीं याद करने, सही है, जो कुछ याद ना करने का खाली डेरिवेशन करा देगा। अब देखो सबसे पहले इसको ऐसे ही रखेंगे, बाई बराबर एक्स tan माइनस, हम इसमें फेरबदल करेंगे, ठीक है। इसमें फेरबदल हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर मैं साइन थीटा से ऊपर गुणा करूं तो नीचे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन थीटा से भाग करना पड़ेगा। अरे ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब देखो जी लाइट ने कट मार दिया क्या? यस सर। कौन सा तार लो पंख को अगर इन मरवाए दे बताइए फिर को किसे फिर को ऐसी लगन तो अपने यार 3 पार्ट मत करो जाने सही है सुनने का। चलो चालू है। दिख गया, आ गया अरे ये क्या हुआ, ये सब डिलीट कर दिए, ये लगा भाई कहाँ से हो यहीं आइए ना सर, ये है दो आगे अच्छा हुआ सब पढ़ा रहे हैं ठीक है। इसकी बेटा एक इक्वेशन आती है बाई कर दो एक्स टाइम थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। कल क्लास होगी, हम लोग कल करा देंगे इसका। और हाँ आज क्लास होगी ऑनलाइन भैया। हम देखो आज हम जाएगा जल्दी जल्दी खाना खा पी गए 8:30 बजे लेंगे क्लास, ठीक है। 8:30 बजे से क्लास लेंगे और प्रभु इच्छा था जब तक चलेगी, क्योंकि 1 घंटा चल रही है ना 1 घंटा है। तो अपन लोग ये समझो 8:30 से क्लास रहेगी। वही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा खाली, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। खाली क्वेश्चंस कराए जाएंगे और कुछ नहीं। ये
वैसे गलती करते हैं ये, पता है। ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन में बस आधो घंटा करवा दो, बस छुट्टी, खाली बस क्वेश्चन पूछो, बस छुट्टी। यही तो बात है, समझ में कहाँ से। अब हमें एक बात है, हमें तुम दिखत रहा हो तो हमें जा लगती है, तो हमें जा लगती है किसी को समझ में आ रहा हुआ है नहीं आ रहा हुआ है, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें दिक्कत है, तो कहाँ कौन ध्यान देगा। संडे को क्लास लगनी चाहिए, संडे को बेटा दरवाजे मत डालेंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं, है ना।